हेलो छात्रों, आज हम गणित के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हमें गणित पढ़ने से पहले इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इनसे यह हमारे दैनिक जीवन और यह हमारे हमेशा काम में आती हैं, जिन्हें हम अच्छी तरह से पढ़कर विस्तार से समझेंगे। आज हम गणित के बारे में ही पढ़ेंगे और गणित की छोटी से छोटी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। यह जानेंगे कि गणित किसे कहते हैं। तो देखते हैं गणित किसे कहते हैं। गणित को सीखना तो सबसे पहले है परिभाषा। परिभाषा में है कि किसी भी तरह के अंकों का लेखा जोखा करना गणित कहलाता है। यानी कि किसी भी तरह के अंक हैं उन्हें जो मतलब कि अंक गणित जो होती है वह अंकों के ही और हर चीज़ अंकों की होती है गणित में। अब जो गणित का लेखा जोखा तीन तरह से होता है। वो तीन कौन से हैं? अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, ये तीन हैं। तो सबसे पहले अपन अंक गणित के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अंक गणित में देखेंगे अपन अंक गणित में केवल अंकों का ही प्रयोग होता है। अंक गणित में अंकों का ही प्रयोग होता है। अज्ञात राशि को ज्ञात राशियों के द्वारा निकाला जाता है। इसका व्यवहारिक कामों में अधिक प्रयोग होता है। इसका हमारे दैनिक जीवन में यानी कि इसमें बहुत ही प्रयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे बीज गणित के बारे में। तो बीज गणित के बारे में देखते हैं। बीज गणित में अक्षरों और अंकों दोनों का प्रयोग होता है। इसमें अज्ञात राशि किसी अक्षर के नाम से मानी जाती है। प्रश्न की अज्ञात राशियों के साथ उसमें दी गई शर्तों की तरह ऐसा प्रयोग ही किया जाता है कि अज्ञात राशि स्वयं निकल जाती है। हम जैसे सीखेंगे कि किसी संख्या को हम x मान लेते हैं तो उस x का मान निकालते हैं, तो जो संख्या हमें मालूम नहीं होती, जो राशि अज्ञात होती है, वह हमें आसानी से निकल जाती। अब हम देखते हैं रेखा गणित के बारे में। तो अब है हमारी रेखा गणित। तो रेखा गणित के बारे में देखते हैं। रेखा गणित में रेखाओं और अंकों दोनों का प्रयोग होता है। किसी भी चित्र की बनावट आदि के द्वारा सिद्धांत्या और देखते हैं अपन सिद्धांत हल निकाला जाता है। इसका भूमि संबंधी कार्यों में अधिक प्रयोग होता है। इसका भूमि संबंधी जो अपन क्या करते हैं, इन जैसे कि कोई भी मकान बनाते हैं तो उसके लिए ये काम में आती है रेखा गणित। पहले हम उसका चित्र बनाते हैं और फिर हम उनके जो भी कोण होते हैं उसको, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए हमने एक चित्र बनाया तो ये हो गई एक चित्र है। ये क्या है? एक चित्र है। तो ये हमें पता है किसका चित्र है। तो इसी के आधार पर भूमि, जैसे कि हमें यानी कि तीन कोण है, इन तीनों कोणों का भवन बनाना है तो हम इनसे तीनों कोणों का भवन बना सकते हैं। या फिर हमें घर या कोई भी चीज़ बनानी है तो जैसे कि पहले हम रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं कि एक कमरा हमारा इतना रहेगा, एक कमरा हमारा इतना रहेगा, एक कमरा हमारा इतना रहेगा, एक कमरा हमारा इतना रहेगा। तो ऐसे हम रेखा चित्र से समझ सकते हैं और यही रेखा चित्र कहते हैं। आगे हम और देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है, अब वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? परिभाषा। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती हैं।
नोट हैं इनके कुछ, देखो। किन्हीं दो पूर्णांकों किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या कहलाती है। ये हमें याद रखने हैं। एक इसके कुछ टॉपिक हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और अब इसके बाद है समस्त। इसके बाद है समस्त परिमेय संख्याओं समस्त परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करने के पश्चात संख्या रेखा पर बहुत से बिंदु शेष रहते हैं। ये बिंदु क्या कहलाते हैं? ये बिंदु अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं। ये बिंदु अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं? यह बिंदु अपरिमेय संख्या को व्यक्त करते हैं। अब चौथा पॉइंट है वे दशमलव जो अशांत हैं और आवर्ती नहीं हैं, अनावर्ती दशमलव कहलाते हैं। ये कुछ मुख्य टॉपिक पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे तो बता देंगे। 5वां पॉइंट है अपरिमेय संख्या अनावर्ती दशमलव द्वारा ही व्यक्त की जा सकती हैं। अब 6वां पॉइंट है √2, √3, √5 आदि अपरिमेय संख्या हैं। अब है 7वां पॉइंट कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक और केवल एक परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि संख्या रेखा पर एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो अब इसके बारे में और देखते हैं। अपन देखते हैं। देखिए 8वां पॉइंट है किसी रेखा के 0 के दाहिनी ओर धन संख्याएं तथा बाईं ओर ऋण संख्याएं होती हैं। जैसे कि देखो इसमें दिख रहा होगा, ये दाहिनी ओर हम कौन सी संख्या लिखते हैं? धन। और बाईं ओर कौन सी लिखते हैं हम? ऋण संख्याएं। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ ले, जिससे आप अच्छी तरह से इन्हें रिवाइज कर ले। अब भाजकता से संख्या दो हैं। सम संख्या वह संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी बहुत ही अनंत तक चलती हैं सम संख्या। और विषम संख्याएं दूसरी है विषम संख्या, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग नहीं जाकर एक शेष बच जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 7, 21, 45 और 755 और ऐसे और भी हैं। ये नहीं, और भी 100 तक आती हैं, तो मैं और बता देता हूँ। जैसे कि आपको देखना कैसे, जैसे कि आपको 2 से भाग देना है 11 में, तो आप इसमें 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको इसमें कितना आएगा? 10 आएगा। यानी कि 2 का कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। बचेगा कितना? 1। तो शेष जो बच गया अपना, ये शेष बचा अपना, जो शेष बचा, तो इसमें 2 का पूरा भाग नहीं गया, 2 का इसमें पूरा भाग नहीं गया, तो ये कौन सी हो गई? ये विषम संख्या है। और जैसे कि 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा तो 10 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? यहाँ पर शेषफल क्या आया? 0 ही आया। क्या आया? शेषफल 0। तो यह कौन सी संख्या है? यह सम संख्या है। जिसमें 2 का भाग पूरा चला जाता है वह सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वे विषम संख्या है। विषम संख्या आपने देख ली होंगी, ये है विषम संख्या। कुछ ऐसी विषम संख्या भी अनंत तक चलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे हर वीडियो आपको पहले मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा, जिससे आप गणित की बेसिक से बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं और अच्छी तरह से अपनी गणित को मजबूत बना सकते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।